हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th के बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल के कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और उसमें है पहला टॉपिक प्लास्टिड। द टर्म प्लास्टिड वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल इन 1866। सबसे पहले जर्मन के जो बायोलॉजिस्ट हैं अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने ही 1866 में प्लास्टिड टर्म्स को दिया था। अब प्लास्टिड पाए कहाँ जाते हैं? ऑकरेंस प्लास्टिड आर फाउंड ओनली इन प्लांट एंड इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट मतलब होता है जैसे यूग्लिना में ये पाए जाते हैं, क्योंकि यूग्लिना में प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और एनिमल के भी। दे आर absent इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में क्या होते हैं? absent होते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्लास्टिड आर द लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड क्या होते हैं? लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन भी होता है, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड आर सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनॉमस मीन्स होता है इनके पास खुद का डीएनए होता है, जिससे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, और राइबोसोम को भी बना सकते हैं। देयरफॉर दे कैन सिंथेसिस देयर ओन प्रोटीन, और ये अपने प्रोटीन को भी जेनेटिक मशीनरी के थ्रू क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 3 तरह के होते हैं। ल्यूको, क्रोमो, क्लोरो। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, क्रोमो मीन्स कलर, क्लोरो मीन्स ग्रीन। अब ल्यूकोप्लास्ट किसे कहते हैं? ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जिसमें कोई पिगमेंट वगैरह नहीं होता। कलरलेस होते हैं, जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, और ये स्टोर क्या करते हैं? स्टार्च को, लिपिड को, प्रोटीन को। और ये जनरली क्या होते हैं? एंडोस्पर्म या कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडन्स मीन्स जैसे ग्राम हो गया, ग्राम मतलब चना हो गया, चने को 2 भागों में तोड़ते हैं तो 2 कॉटिलीडन्स मिलते हैं हमको, तो उसमें पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यानी ये स्टोरेज करता है स्टार्च का, लिपिड का और प्रोटीन का। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब होता है कलर, तो ये क्या होंगे? कलरलेस कलर्ड प्लास्टिड होंगे। इसमें येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड पिगमेंट होता है। कौन कौन सा? येलो, ऑरेंज, ब्राउन और रेड पिगमेंट होता है। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। अब अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है, सबको मालूम है। ये डिस्क जैसा शेप होता है। प्लास्टिड में ये डिस्क जैसे डिस्क होता है ना, सीडी डिस्क वगैरह, वैसा शेप होता है। इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। दे आल्सो कंटेन कैरोटीनॉइड। ये भी होते हैं, जो कि लीव्स वगैरह में होते हैं, प्लांट के पार्ट्स में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? ये क्या करता है? ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और किसको एब्जॉर्ब करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसके लिए? फूड बनाने के लिए। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, जिससे ये अपने आप डिवाइड हो सकते हैं। तो इन सब कंपेरिजन हमको पढ़ना क्या है? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होता है, ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का है उस तरह से पढ़ चुके हैं, वैसे ही होता है सेम। लेकिन इसके जो मेम्ब्रेन होंगे स्मूथ होते हैं और डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। एक आउटर होता है मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। आगे स्ट्रक्चर में हमने उसको बताया भी है। अब इसके क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर दिखते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। अब ग्रेना किसे कहते हैं? ग्रेना आर द स्टेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड flattened sac called lamellae, which are packed in piles and are named as a thylakoid. यानी अब देखें, ग्रेना आर स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन, कई मेम्ब्रेन उसमें जुड़े होते हैं, फ्लैटेंड सैक आर लेमलाई, और एक सैक के रूप में, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बनाया है। ये देखिए, ये थैलाकॉइड हो गया, एक को थैलाकॉइड बोलना है, पूरे को क्या बोलना है? ग्रेनम। ये राइबोसोम है और ये CDNA, CDNA सर्कुलर DNA है। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, लिपिड ड्रॉपलेट हो गया, और ये लैमिलाई इंटीग्रेनल लैमिलाई हो गया, ये स्टार्च ग्रेन हो गया। इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट का है। इसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें दो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं, एक होता है, एक ग्रेनम दिख रहा है, एक ये पूरा पार्ट, ये जो डॉटेड है, ये सब स्ट्रोमा है। क्या है? स्ट्रोमा। ये सब स्ट्रोमा। यही दो स्ट्रक्चर हमको इस पूरे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो हमने बताया कि ये स्टेक होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि फ्लैटन उस लैमेलाई से जुड़े होते हैं, विच आर पैक्ड इन पाइल, जो कि पाइल एक ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे एक सिक्के की ढेर होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनम, और एक सिक्के को क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड। अब जो थैलाकॉइड है आर मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आर इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये रखता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ये क्या होता है, थैलाकॉइड किसमें? मैट्रिक्स में इम्बेडेड होते हैं। किसके मैट्रिक्स में? क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रोसेस क्लोरोफिल, और जो थैलाकॉइड में हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटीनॉइड होता है, और अदर पिगमेंट होता है। ग्रेनम, जो ग्रेनम अभी हमने बताया कि जो स्टैक लाइक ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रेनम, पूरे को बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोरोफिल। या हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रेनम क्या है? एक साइट होता है लाइट रिएक्शन का, जैसे लाइट होता है, मतलब सनलाइट होते हैं, तो सनलाइट से के प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस होता है, जितना भी प्रोसेस होता है फूड मटेरियल बनने का जो प्रोसेस होता है, यानी ग्रेनम में बनता क्या? ATP बनता है, NADPH2 बनता है। ये जो बनने का प्रोसेस होता है ये ग्रेनम में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन का जो पार्ट होता है वो स्ट्रोमा में होता है। अब दूसरा स्ट्रोमा देख लेते हैं। स्ट्रोमा लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कॉम्प्लेक्स कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कर सकते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम, इसमें होते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम, स्टार्च ग्रेन, DNA एंड राइबोसोम्स। द स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी जो भी प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का, जहां से फूड मटेरियल बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो स्ट्रोमा में होता है। अब कुछ फंक्शन है इसके। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड दस आर involved in the process of making food, hence they are also called kitchen of the cells। इसको हम किचन ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किचन ऑफ द सेल्स किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट,
जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनाने का काम करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर द कलर प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर प्लास्टिड होता है, विच इम्पार्ट डिफरेंट कलर, जो कि डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। किसको, फ्लावर को और फ्रूट को, किसके, प्लांट के। तो यानी जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या करेगा, फ्लावर को, फ्रूट को कलर प्रोवाइड करेगा। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, वो फूड की स्टोरेज में हेल्प करते हैं। दे स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड, इसके फॉर्म में ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, हमने सब कुछ बताया इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा टॉपिक, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक। हमने बताया कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, such as a plant and fungi. They are also found in some protist like as a euglena and amoeba also. These are the storage sac of the cell. इसमें क्या होता है, स्टोरेज होता है, जैसे कि एक वैल्यून लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो these are the storage sac of the cell bounded by the single membrane vacuoles store solid as well as liquid content। इसमें सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड कंटेंट भी हो सकते हैं। मतलब ये एक तरह का, इस तरह से सेल में देखेंगे तो इस तरह से होता है। प्लांट सेल में थोड़ा बड़े होते हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे हैं। दे कंटेन वाटर, ये क्या क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, ग्लाइकोजन रखते हैं और प्रोटीन रखते हैं। These are three type of vacuoles। पहला food vacuoles, it is found in unicellular organism। ये यूनिसेलुलर मतलब made up of only one cell, this is called unicellular। when amoeba takes in food, जब अमीबा क्या करता है, फूड को लेता है फूड सैक के थ्रू, containing undigested food particle fuse with lysosomes। हमने पीछे लाइसोसोम के बारे में डिस्कशन किया है कि इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करता है किसको, फूड को। दिस इज नोन एज अ फूड वैक्यूल, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। दूसरा है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। दीज वैक्यूल्स कलेक्ट लिक्विड फ्रॉम द सेल एंड राइज अप बिफोर दे बर्स्ट। These are vacuoles collect the liquid। ये लिक्विड को क्या करता है, कलेक्ट करता है, कहाँ से, सेल से, यानी साइटोप्लाज्म से। एंड राइज अप बिफोर दे ब्रस्ट, और फूल जाता है, दे ब्रस्ट टू रिलीज इट, और उसके बाद साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है और वहां से ब्रस्ट करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल देता है। दिस प्रोसेस हेल्प इन सेलुलर ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हमने आगे बताना है, तो हम उसको अभी डिस्कस करते हैं। सेलुलर ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यानी एक्सक्रीशन मतलब होता है बहुत जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है। तो जो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, जैसे चीज़ों को लिया और उसके बाद सेलुलर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया, बाहर की साइड में निकाल दिया, अपने आप को मेंटेन कर लिया। These occur in fresh water unicellular organisms such as amoeba, paramecium। ये किस में होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, अमीबा में हो सकता है और पैरामीशियम में होता है। ठीक है, अब जो प्लांट सेल वगैरह में होते हैं वो कौन सा होता है, जो प्लांट वगैरह में होते हैं सेल वैक्यूल्स होते हैं। These occurs in a plant cell as well as animal cell। एनिमल सेल में होते हैं बट
बहुत छोटे छोटे होते हैं, प्लांट सेल में ज़्यादा बड़े होते हैं। द सैप वैक्यूल्स अराइज फ्रॉम ईआर, जो सैप वैक्यूल्स है वो कहाँ से निकलते हैं, ईआर से। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी ऑपरेटस, और कहाँ से निकलते हैं, गोल्गी ऑपरेटस से। द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ें आ जा सकती हैं, इसका टोनोप्लास्ट, यानी इस तरह से ये होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इट इज फिल्ड विथ सेल स्वैप, इसमें क्या होता है, सेल स्वैप होता है, सेल स्वैप। द सेल स्वैप कंसिस्ट ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, वाटर होते हैं, ठीक है, आप लिख दे रहे हैं वाटर हो गया, मिनरल हो गया, डिजॉल्व शुगर हो गया, ठीक है, गैसेस, पिगमेंट, गैसेस हो गया, पिगमेंट हो गया, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल्स, जो कि सेल के लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। फंक्शन, वैक्यूल हेल्प प्लांट सेल, वैक्यूल क्या करता है, हेल्प करता है प्लांट सेल टू रिमेन टर्गिड एंड रिजिड, मतलब उसको टर्गिड बनाता है, फूला हुआ, और रिजिड कठोर बनाता है, मजबूत बनाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल सैप, किसकी वजह से होता है, ये सेल सैप की वजह से होता है। दूसरा, दे आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब वाटर बैलेंस की बात करें तो ये क्या करता है, मेंटेन करता है, जिससे वाटर बैलेंस होते रहते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, हमने बताया था कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल प्रेशर इन द सॉइल, यानी हमने बता दिया कि ये पहला ये हेल्प करेंगे कि इसको जो टारगेट हो जाते हैं, फूल जाते हैं और रिजिड हो जाते हैं, इसकी वजह से ये किसकी वजह से, सेल सैप की वजह से, इसलिए ये बहुत ही रिजिड होते हैं। दूसरा बताया, दे आर ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को प्लांट में मेंटेनेंस करते हैं। तीसरा बताया कि दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, इसका मतलब ये होता है कि ये मेंटेन करेगा इंटरनल प्रेशर इन द सेल, सेल के अंदर का जो इंटरनल प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर इन द सेल। चौथा हो गया, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट, ये प्लांट के पार्ट को ग्रो कराने में भी हेल्प करता है। दे स्टोर वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट, ये स्टोर करके रखता है वेस्ट प्रोडक्ट को भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। इट इज द स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के पास एक छोटा सा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक पाइप नहीं होता, पाइप जैसा समझ सकते हैं, ऐसे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे पाइप जैसे जुड़े रहते हैं, ऐसे जोड़कर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया ये सेंट्रियोल, पूरे को कह रहे द सेंट्रियोल आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, इसमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता है, बाउंडेड एंड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हालो माइक्रो सिलेंडर, हालो माइक्रो सिलेंडर, जैसे एक पतला सा पाइप जैसा समझ सकते हैं, उस जैसा ये होता है। डेट इज ओपन एट वन एंड और बोथ एंड, देखें ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी क्या ओपन है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल, और ये बनाता क्या है, स्पिंडल, यानी ये क्या करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, किसके दौरान, सेल डिवीजन के दौरान। द सेंट्रियोल सेपरेट द माइग्रेट टू अपोजिट पोल,
जब सेल डिवीजन होना होता है तो ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, माइग्रेट टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। द सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी ये सेल डिवीजन में ही हेल्प करते हैं। फंक्शन, सेंट्रियोल हेल्प इन द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दूसरा, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेल, यानी सेंट्रियोल फॉर्मेशन किसको करता है, स्पर्म टेल का भी फॉर्मेशन करता है बनाने में। नेक्स्ट, सेंट्रियोल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला। ये सेंट्रियोल क्या करता है, इम्पॉर्टेंट, फ्लैजिला और सीलिया। फ्लैजिला किसमें पाया जाता है और सीलिया किसमें पाया जाता है, सीलिया पैरामीशियम में पाया जाता है, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, चलने में मदद करता है। यूग्लिना में फ्लैजिला होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, जो चलने में मदद करता है। इसके फॉर्मेशन में सेंट्रियोल भी हेल्प करता है। सेंट्रियोल आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल्स, और नया सेंट्रियोल बनाने में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। दीज आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होता है ये क्या होते हैं, लार्जर होते हैं, किसके कंपेरिजन में, एनिमल सेल के कंपेरिजन में। अब दोनों का फिगर देख लीजिए, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इसके कंपेरिजन में। इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है, इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स, कभी कभी नहीं भी होते हैं वैक्यूल्स। इसमें माइटोकांड्रिया होता है, इसमें भी माइटोकांड्रिया होते हैं। इसमें गोल्गी ऑपरेटस होता है, इसमें भी गोल्गी ऑपरेटस होते हैं, बट इसमें इसका नाम क्या होता है, प्लांट वाले में डिक्टियोसोम होता है। इसमें इसका क्या नाम होता है, गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी एपरेटस। ठीक है, अब दोनों में बेसिक डिफरेंसेस समझना है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ये डबल बॉन्डेड होते हैं। ये सेल वाल इसमें होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बस। लाइसोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, इसमें कम पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लाइसोसोम। ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये डीएनए है, क्रोमोसोम्स जिसको कह सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स। ये ईआर इसी से चिपके हुए हैं, ईआर। ये भी क्या है, ईआर। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यूक्लियर पोर, आप लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। और इसमें वैक्यूल बड़े होते हैं, इसमें वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी किनारे पे पाए जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस बीच में पाए जाते हैं। अब इसके डिफरेंसेस को हम समझ लेते हैं। दीज आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल, ये बड़े होते हैं एनिमल सेल से। ये क्या होते हैं, दीज आर जनरली स्मॉलर इन साइज। जनरली क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज, छोटे होते हैं साइज में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय रिजिड सेल, यानी इसमें सेल वॉल होते हैं, जो कि सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। इसी वजह से ये बहुत ही हार्ड होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट, इसमें सेल वॉल होता ही नहीं। एंड एनिमल सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली। नेक्स्ट है न्यूक्लियस लाई इन द पेरिफेरी। न्यूक्लियस बहुत किनारों पे पाए जाते हैं, इसमें हमने बताया था। न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट, इसमें बड़ा वैक्यूल होता है। इसमें दीज कंटेन मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अ फ्यू माइटोकांड्रिया आर प्रेजेंट, इसमें
प्लांट में एनर्जी की ज़रूरत कम होती है, इस वजह से इसमें कम होते हैं, जबकि हम लोगों में एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट इन मेनी स्मॉलर यूनिट कॉल्ड डिक्टियोसोम। हम प्लांट में जो गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी होते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स एग्जिस्ट इन अ सिंगल यूनिट के फॉर्म में होता है, इसको गोल्गी ऑपरेटर्स ही कहते हैं। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। प्लांट में तो एब्सेंट होते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर इसमें प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। दीज पॉजेस क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होगा, प्लास्टिड आर एब्सेंट, प्लास्टिड का कोई वर्क नहीं होता इसमें एनिमल में। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। ये चैप्टर ओवर होता है। आज के लिए बस इतना ही।